सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया गया है। बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। डायमेकस और डायोनिसस दो विदेशी राजदूत बिंदुसार के कार्यकाल में उसके दरबार में आए थे। वो कौन कौन थे? डायमेकस डायोनिसस और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एक स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, डायमेकस किसका राजदूत था? तो एंटियोकस कहाँ का शासक था? सीरिया का। बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछता है। बिंदुसार का जो शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक है। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त के उपरांत उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रचेटस या अमित्रघात्र या अमित्रचेटस कहते थे। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन या भद्रसार भी कहा गया है। जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? सिंहसेन या भद्रसार। यूनानी लेखक बिंदुसार को कहते हैं अमित्रचेटस या अमित्रघात्र। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अमात्यों के विरोध में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अमात्यों के विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक के पास एक संदेश भेजकर शराब, मीठा, अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया। उसने दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया कि दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। ठीक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब पढ़ते हैं अशोक के बारे में। अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। बिंदुसार जो 298 से 273 है, और ये अशोक है 269 से 232। वो है बिंदुसार 298 से 273, ये 269 से 232। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक मौर्यकाल साम्राज्य का शासक बना। अशोक बना उसका शासक। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवा नाम प्रिय कहकर संबोधित किया जाता है। अभिलेखों में अशोक का नाम देवा नाम प्रिय है। भब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी, जबकि मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उद्देलम अभिलेख में उसका अशोक नाम मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, परंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष पश्चात हुआ था। वह 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, परंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष पश्चात हुआ था।